अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जो क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कि log x क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी log ये बेस है, ये जो x है ये इसकी बेस है, तो ये बेस की पावर है जो 3 है, ठीक है। तो log x क्यूब इज इक्वल टू 1 है। कह रहे कि आपने क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या करनी है जी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन है हमारे पास कि log x क्यूब इज इक्वल टू 1, यह हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर, इससे पिछली क्लास के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, हम यहां पे कि x की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो लॉगरिथमिक फॉर्म है उससे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, फिर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास बेस x है, इसको मैंने x लिखा बेस। सबसे पहले हमने बेस x लिखा, ठीक है। लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना रहे हैं तो x लिखा। अब क्या होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि ये जो पावर होती है ये दूसरे साइड पे चली जाती है और ये जो नंबर होता है इक्वल के उस साइड पे वो आके इसकी पावर बन जाता है। तो x की पावर 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, तो अब हमारे पास x की पावर 1 इज इक्वल टू 3 है। तो यहां पे देखें क्योंकि x की पावर 1 है, ठीक है, तो किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x की पावर 1 का मतलब x ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। अब देखिए यहाँ x की पावर 1 है तो 3 की पावर भी 1 है, तो पावर आपस में सेम है तो बेस भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3। हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या आई, 3 आई। अब इसका हम पार्ट 2 देखते हैं कि पार्ट 2 क्या है। सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है कि log x प्लस 1, log x प्लस 1 इसकी बेस है और इस बेस की जो पावर है, ये बेस है और बेस की पावर 9 है, इज इक्वल टू, इक्वल किसके है, इक्वल है ये 2 के, किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास log बेस है x प्लस 1 पावर 9 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है उसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास ये बेस है x प्लस 1, तो ये क्या होगा, ये 2 आके इसकी पावर बन जाएगा और 9 जो है वो दूसरे साइड पे चला जाएगा, 9 जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरे साइड पे चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि x प्लस 1 है, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनकी जो पावर है वो सेम है, पावर जो है वो सेम है। हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके भी इसको खत्म कर सकते हैं और ऐसे इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं कि जब हमारे पास पावर सेम होती है तो ये बेस भी हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती हैं। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो तब भी हमारे पास 2 जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर ही छोड़ेंगे, 1 को दूसरे साइड पे ले जाएंगे, तो जब ये दूसरे साइड पे जाएगा तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कि x हमारे पास इक्वल है
2 के। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड क्या है, पास के log 3 जो है वो इसकी बेस है 81 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास पार्ट थर्ड है कि log 381 इज इक्वल टू x। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट थर्ड है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम ये बेस लिखेंगे और ये x जो है ये आके इस बेस की पावर बन जाता है और ये पावर जो है वो दूसरे साइड पे चली जाएगी, यानी 81 हमारे पास उस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि x 3 की पावर x है, ये जो बेस है वो हमारे पास क्या है 3 है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अब हमने यहाँ पे बेस सेम करनी है, तो बेस यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 की पावर x है, तो यहाँ पे भी मैंने बेस को 3 लेना है। अब इसकी पावर क्या लूं ताकि वो हमारे पास 81 हो। ठीक है, 3 की पावर क्या लूं ताकि वो हमारे पास 81 हो। अगर 3 की पावर में 4 लेता हूं, क्या लेता हूं 4 लेता हूं, तो देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 81 के इक्वल होता है। तो इसलिए मैं क्या ले रहा हूं कि 3 की पावर 4 ले रहा हूं। अब देखिए हमारे पास जब बेस सेम हो जाती है तो पावर आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ये एक्सपोनेंट का लॉ है हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास x किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब जिस स्टूडेंट को जिस क्वेश्चन में और जहां पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आई, तो वो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।